सवाल नंबर 14 अब नहीं लेंगे कुरकुरे फोटो। सवाल नंबर देखिए 14 पढ़िए तो किस्ती वाला है। रेट कितना परसेंट है? 5%। सवाल नंबर 14 है, किस्ती का क्वेश्चन है। रेट है 5%। कितना किस्त है? दो किस्ती है। 20 से 21। 2 साल 2 किस्ती है तो पावर 2। कोई दिक्कत है? ना आप कहिएगा सर यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 21, 20 का स्क्वायर 400। 21 का स्क्वायर 441। कहिएगा सर किस्तियाँ कह रहा है, प्रत्येक किस्ती मतलब हर साल किस्ती बराबरी दे रहा है। हाँ। हर बार किस्ती क्या दे रहा है? बराबर। तो किस्ती को क्या करना पड़ेगा? बराबर। तब कि यहाँ किस्ती दे रहा है 21, यहाँ किस्ती दे रहा है 441 रुपया। आप कहिएगा सर बराबर नहीं, तो इसको 21 से गुना करना पड़ेगा। 21 से गुना करने का मतलब पूरा में गुना करिएगा। तो 21 को 20 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 420। 420। 21 गुना 21 441। यहाँ कितना आ जाएगा? 400, यहाँ कितना आ जाएगा? 441। इधर टोटल जोड़िएगा तो 820 रुपया कर्जा लिया, इधर टोटल जोड़िएगा तो 2 किस्ती में 882 चुका है। टोटल कर्जा लिया 820, ये आप कहिएगा सिर्फ पूरा प्रिंसिपल मान सकते हैं, इसको अमाउंट मान सकते हैं, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट, ठीक है। अब क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए। लिखा हुआ है कि 882 रुपया का भुगतान करती है, रेशियो में कितना का भुगतान कर रहा है? 882। और एक्चुअल में भी 882। तो 882 का वैल्यू 882, 1 का वैल्यू 1, तो कह रहा कि धनराशि बताइए। 820 का वैल्यू 820, तो आंसर कितना हो जाएगा? 800। इतना आंसर नहीं दिया सर, ऐसे नहीं है। हाँ आंसर इतना नहीं दिया। रुकिए 1600 करके। 1 मिनट रुकिए। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि, रुकिए, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि उधार लेता और उसका भुगतान 2 वर्ष में 2 समान किस्तों में कर देता है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि के मामले में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना 5% वार्षिक दर से की जाती है और वह वार्षिक रूप से 882 रुपया का भुगतान करता है। देखिए 2 साल में है ना, तो 1 साल का 882 रुपया, 1 साल का। यहाँ 1 साल का कितना है? 441 का वैल्यू 800, 1 का वैल्यू 2, तो 820 का वैल्यू 1640। बात समझ में आ रहा है? देखिए 2 साल का है ना, टोटल 2 वर्ष में 2 किस्ती देता है, 2 वर्ष में 2 किस्ती। बात समझ में आ रहा है ना? तो कह रहा कि 1 साल का 882, तो 1 साल का लीजिएगा 441, थोड़ा कह रहा कि 2 साल का टोटल। लिखा हुआ है 1 साल का, देखिए लिखा हुआ है वार्षिक रूप से। तो आप कहिएगा सर 441 का वैल्यू 882, तो 820 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1640 रुपया। आ गया आंसर। हाँ। देखिए लिखा हुआ वार्षिक रूप से, वार्षिक का मतलब होता है 1 साल, वार्षिक का मतलब 1 साल। कोई दिक्कत है? 14 नंबर में 15 देखिए। कलम चाहिए? लीजिए देखिए बाबू, आप लोग को है टन आके उतारे वाला है। हो गया। सवाल नंबर 15 पे आए। सवाल नंबर 15। देखिए सवाल नंबर 15 को ध्यान से देखिए, मिटा देना इसको। कल आप लोग को लिखाए थे 3 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर रहेगा, तो उसका फॉर्मूला तनी बोलिए तो कोई। पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर और बराबर 1000 100 का क्यूब 100 का क्यूब गुना अंतर।
सवाल नंबर 15 पढ़िएगा। सवाल नंबर 15 देखिए, लिखा हुआ है कि एक निश्चित राशि के लिए रेट दिया हुआ है 20%। रेट कितना परसेंट? रेट दिया हुआ है 20% की ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 6200 रुपया है और ब्याज अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है छमाही। छमाही है अर्धवार्षिक का मतलब, या फिर अर्धवार्षिक बोलिए या फिर छमाही। छमाही रहेगा तो रेट में 2 से, रेट में 2 से भागा, यही याद रखते हैं आप लोग। इंटू बोल रहे हैं भागा की जगह। और टाइम लिखा हुआ है आपका 3/2 वर्ष। टाइम कितना लिखा हुआ है, तो इसको 2 से क्या कर देंगे, गुना, तो कितना आ जाएगा 3। बात समझ में आ रहा है? आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि रेट टाइम 3 साल रहे और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर रहे तो उसका फॉर्मूला होता है 3 साल, है कि नहीं? तो इसका फॉर्मूला 3 साल के लिए लिखा दिए हैं। PR² 300 + R बराबर 100 का क्यूब गुना डिफरेंस। डिफरेंस लिख दें, CI और SI का अंतर। बात सही में आ रहा है? अब देखिए क्वेश्चन में मूलधन तो पूछा है, मूलधन तो P का P लिखिए। R का वैल्यू कितना है? R का वैल्यू हो गया आपका, यहाँ देखिए 10, तो 10 का स्क्वायर 100। 10 मत बोलिए आप, चुप बोलिए, गलत सलत बोलते हैं। 10 का स्क्वायर 100 है। 300 + R कितना हो गया 310। यहाँ 100 का क्यूब है तो 100 को कई बार लिखना है, 3 बार लिखना। और अंतर कितना दिया है जी? दिया है 6200। यहाँ लिख देंगे 6200। कोई दिक्कत है जी? बोलिए। आप कहिएगा सर 3 वो सुना, 1 2 3, तो 3 वो सुना से 1 2 3 वो कट गया। 31 का पालम 62 कई बार में, 2 बार में। यहाँ से आप कहिएगा सर P आ गया। 2 पे कहीं सुना, 2 2 4 1 5, मतलब कि 2 लाख, 2 लाख आंसर हो गया। प्रिंसिपल कितना आ गया 2 लाख। वही तो प्रिंसिपल का ना चल। ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया? उतार लीजिए 15 नंबर। और 2 साल के लिए अलग फॉर्मूला है। हाँ मालूम। हो गया। हो गया। चलिए कितना नंबर होगा? 15 नंबर 16 नंबर। मिटा दें? देखिए जी, सवाल नंबर 16। रेट कितना परसेंट है? 8%। टाइम कितना साल है? 2 साल। तो कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद इतना रुपया हो जाएगी, तो मूलधन पूछ रहा है। समझ में आ रहा है ना? क्या पूछ रहा है? वह राशि ज्ञात कीजिए जो 8% प्रति वर्ष की। आप कहिएगा सर इसका CI कितना होगा? 1664। CI है। अब आप बताइए 1166.40 ये CI है कि अमाउंट है? क्योंकि हो जाएगी मिश्रधन है, तो मिश्रधन है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे मिश्रधन। इतना परसेंट का वैल्यू कितना हो गया 1166.40। कोई दिक्कत है? मूलधन पूछा तो क्या परसेंट का वैल्यू? 100%। पॉइंट हटाएंगे, 2 को सुना यहाँ चल जाएगा। ओह पॉइंट है अभी ना। हाँ तो 2 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट खत्म हो जाएगा। हो जाएगा ना? बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? और यहाँ दिखा 1166.40 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 11 कई बार में बराबर है।
ओ सिंपल तो अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमको लगा बराबर नहीं है, 10 बार में कटेगा। 14 है के 1000 रुपये आए समझ में। सिंपल है, ऐसे डायरेक्ट सोच लेते कि एक का वैल्यू 10 दोनों जगह पे एक वाई चीज आ गया, क्वेश्चन में दिया है तो हम क्या करें। क्वेश्चन में तो दिया हुआ हमको। क्वेश्चन में दे ले बउआ। सर ये 16 64 है, यहाँ पर कैसे आप लिखे? यहाँ पर 11 हाँ चुप रहिए, बोलिए। 116। हाँ कहा कि मिस 16 रुपया हके ब्याज अमाउंट लिखना है तो 116 नहीं होगा। आए समझ में। आप लोग कभी कभी पूछते हैं लेकिन साइंटिस्ट नहीं पूछता, वो समझता है, पहले वो खोज करेगा कि एक्चुअल में पूछना चाहिए ये मामला में कि नहीं। हाँ उतना का टेबल 10 में कट सकते हैं सर। 1000 काची निकले सर। 1000 निकल गया आपका मूलधन। 100% के वजह निकालने हैं। ऐसे भी तो इजी था। बताइए फटाफट। बता रही बबनी। इसको तब तक रोक नहीं दिए थे कोई साइंटिस्ट का, रोकिए। सवाल नंबर 17, कोई दिक्कत नहीं। सवाल नंबर 17 किस्ती का सवाल है, मिटा दें जी। हाँ। सवाल नंबर 17 देखिएगा, पढ़िए। देखिए लिखा हुआ है कि एक ब्लूटूथ स्पीकर को 3500 रुपया नगद, मतलब नगद में दीजिएगा तो 3500 रुपया में लेके क्लियर कीजिए। 3500 रुपया में लेके, लेकिन अगर कुछ बोलता है ना कि अगर आप किस्ती पे भी ले सकते हैं, 1000 रुपया चाहे कुछ दे दीजिए, उसके बाद बाकी पैसा को किस्ती पे इंस्टॉलमेंट पे दे दीजिए। बात समझ में आ रहा है। तो वही बात है कि एक ब्लूटूथ स्पीकर को 3500 रुपया नगद में दीजिएगा तो 3500 में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सामान लेके आइए। लेकिन ये आदमी क्या करता, 1000 रुपया नगद डाउन पेमेंट देता, मतलब 3500 रुपया का कोई सामान था, उसमें से 1000 दे दिया, तो बाकी और इसको कितना देना है, 2500। कितना देना है, 2500। 3500 में 10 घटा दिए तो 2500। कोई दिक्कत है, ये समझ लिया आप लोग कितना मैथ बढ़िया है। 3500 में 10 घटाएंगे तो 2500। सिंपल तो है जी। 2500 रुपया और देना है। ये 2500 रुपया को किस्ती में देता है। किस में देता है, किस्ती में। सेम किस्ती, मतलब 3 किस्ती में चुकाता है। कितना किस्ती में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाता है। रेट है 12.5%, रेट है। और किस्ती में दीजिएगा, फ्री में कोई किस्ती में थोड़ी देगा कि 2500 का बटा 3 कर दिए, 800 रुपये दे के निकाल दिए। बात समझ में आ रहा है। किस्ती में दिए तो कुछ इंटरेस्ट लेगा। रेट है 12.5%। रेट कितना परसेंट है, 12.5%। अब देखिएगा 12.5% का मतलब होता है कि 100 रुपया कर्जा लीजिएगा तो 112.5 चुकाइएगा। तो काटेंगे तो 8:9 होगा। कितना होगा काटने पे, 8:9। हमको कैसे पता, क्योंकि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। 8 रुपया कर्जा लेंगे, 1 रुपया प्रॉफिट देंगे, तो 8 से 9 हो जाएगा। 8 रुपया कर्जा लेंगे, 9 चुकाएंगे। जो ऐसे बनाना चाहता है ऐसे कीजिएगा। 100 यहाँ मानिएगा, यहाँ 112.5 मानिएगा, कट्टम कुटी कीजिएगा, आ जाएगा 8:9। कोई दिक्कत है, बात समझ में आ रहा है। 8:9। पहला किस्ती में 8:9। दूसरा आपको किस्ती का सवाल बताएं कि दूसरा किस्ती रहता है तो पावर 2 करते हैं।
दूसरा किस्ती रहेगा तो पावर 2, तीसरा किस्ती रहेगा तो पावर 3, चौथा किस्ती रहेगा तो पावर 4। किस्ती का क्वेश्चन क्लियर है ना। एक किस्ती का रहेगा तो पावर 1 लिखने का जरूरत नहीं है। दूसरा किस्ती रहेगा तो पावर 2 लिख दिए। 3 किस्ती है तो पावर 3। कोई दिक्कत है जी। यहाँ लिखिएगा, आप कहिएगा सर यहाँ है तो आ जाएगा, पहला में 8 रेशियो 9 आ जाएगा, दूसरा का 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, यहाँ 8 का क्यूब 512, यहाँ 9 का क्यूब 729। ध्यान से अब देखिएगा थोड़ा, ठीक है ना। ध्यान से क्या देखना है, हर साल जो है ना किस्ती बराबरे रहता है। हर साल किस्ती क्या रहता है, कहने का मतलब कि अगर देखिए तीसरा साल 729 है तो दूसरा साल भी 729 होना चाहिए, पहला साल भी 729 होना चाहिए। आप कहिएगा सर इसमें देखिए, इसमें 9 बराबर करने के लिए इसको 9 से गुना कर देंगे। किससे गुना कर देंगे, 9 से, तभी ना 81 गुना 9 729 था। इसमें कहिएगा सर 9 का स्क्वायर 81 से गुना कर देंगे, तब ना 81 गुना 9 729 था। आप कैसे जाने सर, यहाँ देखिए 9 3 गो था, यहाँ 9 2 गो था तो 1 गो 9 का जरूरत है, यहाँ 9 1 गो था तो 2 गो 9 का जरूरत है, मतलब 9 का स्क्वायर का। बात समझ में आ रहा है। अब 81 को 8 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 81 को 8 एकम में 8 8 64, यहाँ आ जाएगा 648, इधर आ जाएगा आपका 729। बराबर हो गया कि नहीं। इधर कीजिएगा 9 चौके कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा कितना 576, इधर आ जाएगा आपका 729, इधर आ जाएगा 512, इधर आ जाएगा कितना 729। कोई दिक्कत है ना। इधर जोड़ दीजिए आप, 8 6 14 2 16 का 6 हाथ में 1, 7 4 11 1 7 4 12 1 13 का 3 हाथ में 1, 6 5 11 5 16 1 17, मतलब कि कितना रुपया लिया, 1736 रुपया लिया। टोटल पैसा चुकाने के लिए कहेगा तब इसको जोड़ देंगे, लेकिन कहेगा कि प्रत्येक किस्ती में कितना दिया तो 729 का वैल्यू निकालेंगे। अब सवाल को पढ़िए, सवाल में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, कर्जा कितना पैसा इसको चुकाना है, 2500 रुपया, और 3500 में 10 तो यहाँ रेशियो में कितना है 1736 का वैल्यू कितना दिया है 2500, 1736 का वैल्यू दिया है 2500। सवाल में पूछा क्या है, तो बताइए कि किस्ती की राशि कितना होगा। किस्ती का राशि, तो एक किस्ती का राशि कितना है 729 का वैल्यू निकालना है। आए सही में हमेशा एक ही किस्त का पूछता है, हमेशा एक ही किस्त का पूछेगा। सही में आ रहा है ना, टोटल हमेशा एक एक किस्त का निकालने बोलेगा। सही में आ रहा है। किस्ती की राशि मतलब एक किस्त का, किस्ती की राशि मतलब एक किस्त का। मोल से डी डिवाइड जी, 2500 का वैल्यू 1736 और डिवाइडेड बाई 729, पूरा पूरी तो नहीं है कटेगा, तो कितना आ जाएगा आपका, डिवाइड करिए। गुना 729 किए कर दीजिए। ये आ जाएगा आंसर। सही में आया। हमेशा किस्ती का कहेगा मतलब एक एक किस्ती का निकालना है। सही में आया। किस्ती का मतलब क्या है, इसीलिए किस्ती निकाल रहे हैं। टोटल पैसा किस्ती में एक किस्ती का 729, तो 3 किस्ती का 729 गुना 9, लेकिन इससे कोई मतलब। क्लियर है। बोलिए ना, समझ में आ रहा है। मिटा दें।
वो कट कट कर फिर कैसे किए हैं? कौन ही पूरा सॉल्व कीजिएगा तो आएगा उतना ही। इंटू 100 और फिर कहाँ किए? 729 किया ना, वही 729 से गुना किया। पूरा बताना है क्या? नहीं नहीं रुको रुको। ठीक है सब हटा दीजिए, हटा दीजिए। बोलिए राज, समझ में आया? ठीक है, हमें सब क्वेश्चन आया तो है कि आंसर रट के चल जाएगा। देखिए 3 के लगे 4 क्या हो रहा है साइंटिस्ट? का बोला मिटा दे। हमारा आवाज नहीं सुनता। बोले ना कि क्वेश्चन ऐसा देखना तो किस मार्के में देखिए क्वेश्चन 3 जगह 4 में कैलकुलेशन याद रखिए, फायदा होगा। आंसर मत याद रखिए, गुना भागा याद रखिए। प्रैक्टिस करके, वाला चीज है। प्रैक्टिस से याद होता है भाई। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, कितना नंबर है? सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 17 के 18 ना। रेट पूछा, इसमें क्या पूछा है? रेट। रेट का मतलब होता है 1 साल का ब्याज। रेट का मतलब 1 साल का ब्याज। यहाँ बात समझिएगा, कह रहा है कि 4900 रुपया कर्जा लिया। 4900 रुपया, तब प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 4900 रुपया, और 725 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज है। 725 रुपया क्या है? तो आप कहिएगा सर 4900 रुपया कर्जा लिया, 725 रुपया इंटरेस्ट दिया था, कितना चुकाया? 49 और 7 और 56, 5625 रुपया चुकाया। कोई दिक्कत है? प्रिंसिपल और अमाउंट, हाँ, क्योंकि अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कोई दिक्कत है? 4900 रुपया कर्जा लिया, 725 रुपया इंटरेस्ट दिया, तो आप कहिएगा सर 4900 रुपया कर्जा लिया, 725 रुपया ब्याज दिया, मतलब चुकाया 5625 रुपया। कोई डाउट है? टाइम है 2 साल। टाइम है कई साल? रेट पूछेगा ने, क्या पूछेगा? रेट पूछेगा तो 2 साल से 1 साल में आएंगे तो वर्गमूल करेंगे, स्क्वायर रूट। टाइम 2 साल है तो 2 साल। रेट का मतलब होता है 1 साल का ब्याज। रेट का मतलब पढ़ाए ना, 1 साल का ब्याज रेट का मतलब। और टाइम है 2 साल, तो 2 साल से 1 साल में आएंगे तो वर्गमूल करेंगे। अगर 3 साल रहता तो घनमूल करते, क्यूब रूट। लेकिन टाइम कई साल है? 2 साल। अब यहाँ पे कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कर दीजिए वर्गमूल। कट रहा है 5 के पहाड़ा से कट रहा है, नहीं तो डायरेक्ट इसका वर्गमूल भी निकल जाएगा। टाइम है 2 साल, तो 2 साल से 1 साल में आएंगे, क्या इसका करेंगे? वर्गमूल, क्योंकि टाइम है 2 साल। रेट निकालना है तो 49 का वर्गमूल 7, 1 2 शून्य का 1 शून्य। कोई दिक्कत है? 75 का 5625 होता है। कोई दिक्कत है? बोलिए। नहीं, अब और भी, और इसको कह सकते हैं 5 के पहाड़ा से 14 बार में, 5 के पहाड़ा से 15 बार में। कर्जा लिए 14 हो गया 15, कितना रुपया ब्याज दिए? 1 रुपया ब्याज किससे दिए? 14 से। रेट परसेंट पूछ रहा है तो गुना 100। 1/14 का मतलब होता है 7, सही 1/7%। काटम कुटी जानते हैं ना आप लोग? ओला मेथड भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट याद है तो लिखिए। कोई डाउट है जी इसमें? पूछिए किसी को नया समझ में तो। 725 रुपया लिखा हुआ है, ब्याज है, ब्याज चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज है। 4900 725 जोड़ेगा तो 5625। कर्जा लिया 4900 रुपया, 725 रुपया एक्स्ट्रा दिया, तो टोटल पैसा कितना दिया? 5625। होंगे सब तो ये। मम्मी बहुत चिल्लाती थी इससे आगे दूध हो गया ना, मतलब सब खत्म हो गया। एक के बाद में सब भी फेंक देता है। मेरा भी पूरा जला दी। हो गया। क्लियर है जी? 19 नंबर देखिए। कितना नंबर? 19 नंबर देखिए। सवाल नंबर 19 देखिए, लिखा हुआ है। आज इसको कोई पार्टनर नहीं लाया, इसको क्या करना? एक फोन कर देगा तुरंत पहुंच जाएगा कुल। इसका पार्टनर किया भी बिजनेस करने आज। एक धनराशि वार्षिक रूप से सीआई होकर 3 वर्षों में 20%। 20% का मैं यहाँ समझिएगा, 20% का मतलब होता है कि 100 का कर्जा लेंगे 120 चुकाएंगे। रेशियो हो जाएगा आपका कितना? 5/6।
टोटल टाइम 3 साल, सीधे पावर 3 कर दें कि 3 बार लिखे? 6 से 16 देखिए बोलिए नहीं, फिर आप लोग फिर बोल रहे हैं, आप लोग समझ आ रहा है वहाँ। 5 का क्यूब कितना 125 और 6 का क्यूब कितना 216। बोलना नहीं है ना, सही रहे चाहे गलत। यहाँ प्रिंसिपल ही आ गया, ये आपका क्या आ गया अमाउंट आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि 14,112 हो जाती है। अब कीजिए कैलकुलेशन मोबाइल से। 216 का वैल्यू 14,112, 216 का वैल्यू कितना हो जाएगा 14,112, तो 125 का वैल्यू निकालिए। आप कहिएगा सर 216 का वैल्यू 14,112 है, 14,112 है, निकालना है कितना 125 का वैल्यू। ब्याज यही निकालना है ना, मूलधन ना। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 14,112 बटा में 216 गुना में 125। काटम कुटी कीजिए, सर पॉइंट में आ रहा कोई बात नहीं, पॉइंट में आएगा तो कीजिए 65.33 पूरा सॉल्व करने के बाद। नहीं सिर्फ इन दोनों को काटने का 216 को इसको इससे काट दिए 65 अच्छा गुना 125 कीजिए जल्दी। सर हाँ बोली सर कि 120 मिनट हाँ 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 अब नीचे में क्या दिए थे सर 5 सर 1866 काटिएगा, बोलिए 18 हाँ। सॉरी 81 81 8166.25 ये है। चलिए आंसर लिखिए। है तो नीचे वाला 8166 है ना, चलिए ठीक है। तब इतना उतारिए तो पूरा सर मिटा दे ये वाला ना, बोलिए जी। ना 20 नंबर में आ जाएं। देखिए कह रहा है कि 16% रेट है। पहले रेट कितना है 16%। 16% का मतलब कि पहले 25 है, उसके बाद हो गया 29। कोई दिक्कत है? उसके बाद है 20%। 20% का मतलब पहले 5, उसके बाद हो गया है 6। उसके बाद रेट है कितना 15%। 15% का मतलब पहले 20 है, हो गया है 23। कोई दिक्कत है जी? देखिए देखिए क्लियर। उसके बाद यहाँ कोना कोनी काट सकते हैं। दूध है के 20 और द्वितीय के 6, अगर कटेगा तब ठीक है ना। 25 25 25 से यहाँ आ जाएगा 1250। कोई दिक्कत? अब आप लोग यहाँ गुना कीजिएगा 23 गुना आप गुना कीजिए आप लोग 29 या 87 और गुना 23 63 दूधा 21 2001 सर 2001 2000 87 गुना 23 बोलते हैं ना। हाँ हाँ 2001 इधर आ गया आपको कितना 2001। कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 15,000 रुपया का राशि है, तो 1250 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15,000 है। 1250 का वैल्यू 15,000। कोई दिक्कत है? 15,000 का राशि, तो 1250 का वैल्यू 15,000 काटम कुटी करेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ काटेंगे 25 25 25 से 25 का 150, यहाँ शून्य 5 से 60 कितना बार में कटेगा 12 बार में। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो 1250 रुपया कर्जा लिया और 2001 रुपया चुकाया तो कितना रुपया ब्याज दिया। तो आप कहिएगा सर 1 10 में 5 घटेगा 5। अभी रुकिए 10 में 5 घटेगा 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में 2 घटेगा 7। 751 का वैल्यू निकालना है। कितना का वैल्यू निकालना है 751 का वैल्यू। एक का वैल्यू 12 तो 751 का वैल्यू 751 गुना 12। 12 एकम 12 का 2 हाथ में 1, 12 25 60 और 1 61 के 1 हाथ में 6, 62 84 और 6 90, 9,012 रुपये उतार लीजिए। 9,012 रुपया आ गया। बोलिए 29 कहाँ से आया? सबसे पहले बाबू आपका दिमाग कम है कि ज़्यादा? कम है। 16% का ब्याज है तो कर्जा लेगा 100 और चुकाएगा 116। तो काटिए 4 से 25 और में 4 से 29 बार। अच्छा मतलब 5 6 जो लिखे तो 20% दिया तो हाँ 5 6 लिखा। हाँ, फिर 15% 15% दिया तो उसको 20 23। हमको फ्रैक्शन वैल्यू याद है। फ्रैक्शन वैल्यू तो आप लोग को भी याद होना चाहिए। ठीक है अब हो गया। समझ में आया?
बोलिए साइंटिस्ट बोलो तुम। वो अभी नहीं बोलेगा। सर हमको नहीं समझ में। कुछ नहीं। कुछ मतलब कि वही नहीं। ये कैसे आया? हाँ, कितना % ब्याज है पहला पढ़ो। पहला है 16%। तो 16 का मतलब क्या होता है? 100 से कितना 116। काटो? 116 लिखे कहाँ से? हाँ यहाँ लिखे, यहाँ काट के डायरेक्ट लिखे, यहाँ देखिए ना सब काट कूट के। 25 कट जाएगा। हाँ की बोल रहा है 16% है तो 100 से 116 लिखेंगे। 4 से 25 बार में कटेगा, 4 से 29 बार में कटेगा। समझ में आ रहा है? बोलो। तो वैसी करके लिखे सब का फ्रैक्शन वैल्यू, काट कूट करेगा आ जाएगा समझ में। सर 12 का है हाँ 150 जो है। हाँ 1250 का वैल्यू, 12 से इंटू कर 1250 का वैल्यू 15,000, तो एक का वैल्यू 12। काट कूट कीजिए 1250 से 15,000 को। आप लोग काटा कूटी नहीं जानते हैं। ये बात नहीं बोल रहे। 1250 और 2001 है ना, हाँ तो वो दोनों का अंतर लेते 700 हाँ, का। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। और इसके बाद इसका वैल्यू इतना दिया हुआ है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 1250 का वैल्यू 15,000, तो एक का वैल्यू 12, तो 751 का वैल्यू 751 गुना 12। इसको नहीं गुड मॉर्निंग बाबा जी। अब कमी बाबा। क्या मेरे को नहीं आता। बता दीजिए प्रियंका दीदी आप। नया पैसा इसमें बता दीजिए, इसका वैल्यू दिया हुआ है ना। एक काम करो, इसका डिफरेंस करो। कोई दिक्कत है जी? आगे बढ़ जाएं। बोलिए बाबू। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाला आदमी कोई है इसमें? बोलिए मिटा दें। बता दीजिए। किसका है एग्जाम था? अरविंद का जी? नहीं हाँ और अरविंद का। आपका एग्जाम किस दिलाने? अब आज अरविंद के सर का एग्जाम तो दिला। अरविंद भी आया है? नहीं अरविंद वो क्या ले आए? हाँ अरे भरपूर एग्जाम है एकदम CGL वाला है क्या? सीरियल वाला है। ओ कैंडिडेट डालने से आया ना कि वो पता है 20 हाँ। टोटल दिलवा दिए यहाँ पे। ओ वो मेरे घर में रहे तो ये गए लेके एग्जाम दिलवाने। चलिए ठीक है, मदद नहीं कीजिएगा तो फिर मदद कैसे मिलेगा? क्या समझे? नहीं छोड़ दिए सुबह सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग। नहीं नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए सवाल नंबर 21। भरपूर कैंडिडेट मिल रहा है अभी। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति CI की एक निश्चित दर से 5 वर्ष के लिए 30,000 रुपया का पूंजी लगाता है। कितना का पूंजी लगाता है? 30,000 का पूंजी लगाता है और 34,200 रुपया हो जाता है। पूंजी यहाँ देखिएगा, 30,000 का पूंजी लगाता है। एक साल के अंत में मतलब टाइम 1 साल, 1 साल के अंत में मतलब टाइम कई साल? 1 साल का डिफरेंस रहे ना, कभी भी 1 साल का डिफरेंस रहे तो रेट मतलब तुरंत निकल जाएगा। जैसे साधारण ब्याज में निकालते हैं ना, वैसे यहाँ भी निकल जाएगा। 30,000 रुपये का पूंजी लगाया, हो गया 34,200। कितना रुपये इंटरेस्ट दिया? 4200 रुपये इंटरेस्ट दिया। किससे दिया? 30,000 से दिया। 30,000 सर। परसेंट में पूछा है तो गुना 100%। कोई दिक्कत है? 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 शून्य से यहाँ 14 बार में कितना बार में? तो रेट कितना % हो गया? 14% हो गया। कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन में कह रहा है जैसे कि देखिए 1 साल का अंत में 34,200 हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा कि दूसरे वर्ष के अंत में राशि ज्ञात कीजिए। आप कहिएगा सर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ना कि हर बार जो अमाउंट होता है ना वही मूलधन बन जाता है। जैसे पहले 30,000 का मूलधन था, 30,000 से हो गया 34,200, तो दूसरा साल में क्या हुआ कि यही मूलधन बन जाएगा 34,200। तो आप कहिएगा सर 100% का वैल्यू हो जाएगा 34,200। देखिए हर बार जैसे साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर बार मूलधन 30,000 रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में कि जैसे अभी मूलधन 30,000 था,
तो पैसा बढ़ के कितना हो गया 34,200। तो अब ब्याज 30,000 पे नहीं लगेगा, अब ब्याज 34,000 पे लगेगा। फिर बढ़ के हो जाएगा तो अगला साल जो इंटरेस्ट लगेगा 34,000 पे नहीं लगेगा, ब्याज पे ब्याज लगता है। बात सही में आ रहा है ना। तो 100% का वैल्यू 34,200, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 342। चाहे उतना भी नहीं निकालना चाहते तो सिंपल ऐसे निकालिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कह रहा कि दूसरे वर्ष के अंत में कितना हो जाएगा, तो रेट 14 तो कितना हो जाएगा 114 हो जाएगी, मतलब अमाउंट पूछा है ना। तो 114% का वैल्यू, तो इस पे निकालेंगे कि इस पे 34,200 का 114%। कोई दिक्कत है, 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे। जब देखिए लास्ट में देखिए 4 दूना के 8, किसका इकाई का अंक 8 है, 4 दूना के 8, ऑप्शन नंबर बी में 38,988। आए समझ में, उतारिए। हो गया सर। सर हो गया। पिंटू को नहीं बोला था आप लोग को, बोला था सर। बोला तो पिंटू की जाएगा, राजलोक 9 बजे आएगा। नहीं हम ये सर सब बंदे क्या कर रहा है। कौन है ना। देखिए दिया हुआ टाइम है 3 साल, CI 33.1% तक का हरा रेट कितना परसेंट, तो डायरेक्ट रटवाइले हैं कितना परसेंट होगा, 33 रेट कितना परसेंट होगा, रेट होगा 10%, 10% होगा तब ना 33.1 होगा। 3 साल, इसका आंसर कितना हो गया 10%। नहीं समझ में आया ए भाई। सैम जो दे ला 3 साल सीआई दे लगे तो रेट कितना होगा वो? हाँ तो लिखाए थे ना कि 10 रहेगा तब 33.1 रहेगा। हो गया हो गया सर, मैं नहीं बता जीवन को दिक्कत है। इनको फर्स्ट लोग अच्छी बनाना पड़ेगा। मिटा दे। हाँ मिटा दे। दूसरा बेंच करा लीजिए। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर रेट है 5%। कितना परसेंट, रेट 5% का मतलब 20 से 105। 20 से 21 काटेंगे तो 100 से 105 बोलिएगा। 20 से 21 हो गया, रेट है 5%। कह रहा कि 2 वर्ष के अंत में 70,5600 रुपये का भुगतान करके वो अपना ऋण चुकाया है। अच्छा 2 साल है तो 1 साल का 20-21, 2 साल का 20-21। कोई दिक्कत है जी। 20 गुना 20 400 रुपया कर्जा लिया, चुकाया कितना, एक्चुअल में कितना चुकाया, एक्चुअल में एक्चुअल में 705 70 56 2 शून्य। कोई दिक्कत है जी। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए। 1 का वैल्यू काट दे, 21 के पारा से 21 बार में, 21 के पारा से आपका काट देते हैं। 21 तिया के 63, 7 और 5, ठीक है ना। 16 बार में सर, कितने बार में, 16 बार में कट गया, 16 बार में डायरेक्ट, 16 बार में कट गया, 2 शून्य पड़ जाएगा। अब मूलधन पूछ रहा कि कितना कर्जा लिया, तो 1600 में से गुना कर देंगे। 16 चौके 64, 2 3 4, 16 से इंटू 400 सर हो गया बन गया। बोलिए साइंटिस्ट, सब क्लियर है तुम्हारा, इसका दिक्कत है। किसका दिक्कत है, गड़बड़ा कहाँ है रहा है बाबू, कोई बात नहीं। 24 नंबर देखिए, सवाल नंबर कितना, 24 देखिए पढ़िए 24 नंबर। 24 में लिखा हुआ है CI की किस दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में इतना गुनी हो जाती है, मतलब अमाउंट है। तो अगर 1 है हो जाती है इतना गुनी, तो 3.375 गुना हो जाती है, लिखेंगे यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ लिखेंगे अमाउंट। कोई दिक्कत है, आप कहिएगा सर 3 अंक के बाद यहाँ पॉइंट है, तब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कैगो सुना आएगा, 3 गो। तो यहाँ आ जाएगा 1000, यहाँ आ जाएगा 3375। अभी भी काट सकते हैं लेकिन हम काटेंगे नहीं, आपको माने काटिए कोई दिक्कत नहीं। सवाल में लिखा हुआ है 3 साल, क्या लिखा हुआ है, और रेट पूछा है कि नहीं। तो रेट का मतलब होता है 1 साल का ब्याज, रेट का मतलब। तो 3 साल से 1 साल में आएंगे तो घनमूल करेंगे, क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। तो 1000 का घनमूल 10 और 3375 का घनमूल 15। कोई दिक्कत है, अब काट सकते हैं। 5 के पहाड़ा से 2, 5 के पहाड़ा से 2 रुपया कर्जा लिए 3 चुका, 1 का ब्याज किस से, परसेंट पूछा तो रेट कितना परसेंट आ गया 50%। रेट वाला क्वेश्चन एक 2 और आया था ना पहले भी,
रेट ऐसा ही निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। वो सर को ही बोले हैं आप भी यूट्यूब चैनल खोल दीजिए, आपका दिखा रहे थे, देखिए मेरा सर भी यूट्यूब चैनल खोल धीरे धीरे बढ़ रहा है। उनको समझा दिए। हो गया सर, हो गया हम लोग का। इसको वैसा दिक्कत है। क्यों दीदी? इसको दीदी हम लोग बोलते हैं ना हो गया तो चश्मा खुलवाना होगा। कोई बात नहीं साइंटिस्ट, जिसका कोई नहीं उसका कौन है पता है ना। आए सही में सवाल नंबर 25, सवाल नंबर याद रहेगा ना। यहाँ देखिए बस हो गया वीडियो रिकॉर्ड। यहाँ देखिएगा रेट का मतलब होता है 1 साल का ब्याज, तो 2 साल देल है इसीलिए 2 साल से 1 साल में आएंगे तो वर्गमूल करेंगे। यहाँ पे 3 साल है तो क्या करेंगे, और 4 साल रहता तो 4 फोर्थ रूट, पावर का फोर्थ 4 साल नहीं है। चलिए यहाँ देखिएगा सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल नंबर देखिए कह रहा कि 3 साल में 4900, 3 साल में 400 और 5 साल में। अब देखिए 3 साल 5 साल में कई साल क्या डिफरेंस, कहने का मतलब कि दोनों देखिए बाबू 3 साल तक ले 4900 रुपया दिया और 5 साल में 6400 रुपया दिया, तो 2 साल में कितना का डिफरेंस है, 2 साल का है। आप कहिएगा सर यहाँ लिखेंगे पी, यहाँ लिखेंगे 2 साल से 1 साल में आते हैं तो कोची करते हैं वर्गमूल। 2 साल है, 2 साल का ना अंतर है जी, तो टाइम 2 साल, डिफरेंस कितना साल का है 2 साल, तो यहाँ कितना 70, यहाँ 70 या 80, 7 और 8 एक का डिफरेंस बड़ा, एक का डिफरेंस बड़ा, 7 से बस इजी चीज में मत बोल कीजिए, इजी चीज में लग रहा है कि कितना महान है आप लोग, पता नहीं कि गांधी जी का चेला। इसको छापो पहले तो तो उतारी आओ साउंड जाता है। कितना क्वेश्चन है ग्राम में बहुत 80 70 क्वेश्चन, 76 है ना। सबसे कैलकुलेटिव चैप्टर यही है आपका, समझ में आ रहा ना। बहुत पहचान। हो गया सर। हो गया सर हम लोग का सब तरह से छोटा चाला। ये सब कुछ ठीक है, टेस्ट में आप यही सब ले लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बटाम जो दे देता नहीं उसे मर एक साल निकालो। कमजोरी पता चली है। हाँ तो बच्चाओं को समझ देखो भी वही मिलेगा तो तेरा लिए तो पहाड़ हो जाएगा। आपको तो बहुत कुछ है। साइंटिस्ट का कोई बात नहीं, साइंटिस्ट तुम पढ़ के दिमाग तेज कर लेंगे। चलिए 3 साल का CISI का अंतर लिखाएं फॉर्मूला जी, बोलिए। PR² 300 प्लस R। इनको पूछें खड़ा करके नहीं बोल पाएंगे, बोलिए। हाँ 100 का फिर 100 का क्यूब होगा, एक का फिर इंटू अंतर लिखेगा। तुम कार्य भी छोटा होती है इससे नहीं छोटा। नहीं हम 2 का भी बता देते चलिए चुप रहिए अब। हैं। करते थे नहीं ये दीदी बेइज्जती आपने का बात मारेंगे अपन आदमी बेइज्जती ठीक ना। काहे मारेंगे। आप बोले हम बोले बोल तब तो कभी नहीं बोले। जाए जिसको बोलने मारने का तो बोल सकते। चलिए ठीक है जी, काट कूट कीजिएगा, बोलिए। 1 अंक के बाद पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा, ये सब तो एगो 0 से एगो 0 काट देते हैं। कोई दिक्कत है, 308 के पहाड़ा से 2 बार में, ठीक 2 के पहाड़ा से कितने बार में, 32 बार में। ओ हाँ जी 32 बार में, 32 बार में 64 हो जाएगा। ये 4 के पहाड़ा से काट दें, हाँ 8 के चारों 8 32, 4 से 25 बार में, ठीक है। यहाँ कितना बचा, 2 बचा हुआ है कि 2 कट गया, 2 कटल है ना, 2 कटा हुआ ना। फिर 4 4 दूना 8, फिर 25 बार में, फिर 2 5 10, 25 गुना 25 625, और 625 गुना 5 31 25, 31 25 ही होना चाहिए।
हाँ आंसर आ गया 21-25 रुपये। चलिए उतारिए। कोई डाउट है जी? आसान क्वेश्चन है, वो पूछे अभी का? पूछिए पूछिए थोड़ा देखें। देखिए अभी रुकते हैं, 5 मिनट बाद पूछते हैं आप। पर साइंटिस्ट नहीं पूछेंगे ही नहीं से, आने के बाद जो बेइज्जती कर पूछेंगे आपसे भी, रुकिए ना। और नहीं बातें गलत सलत बोलते हैं। गलत सलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं, हमको ही पता है। 27 नंबर। 27 नंबर है। देखिए लिखा हुआ है, ऑन हो गया। कोई धनराशि 3 वर्ष में 64/27 गुना हो जाती है, तो आप कहिएगा सर 27 रुपया कर्जा लिया, 64 रुपया चुकाया 3 साल में। कई साल में? लेकिन रेट पूछा है तो 3 साल से 1 साल में आगे क्या करेंगे? घनमूल। इसका कितना? 3-4 इसका 4। कितना रुपया? 3 गुना 100 ये सब तो रटा लेना। चलिए छापिए। क्लियर है? सवाल नंबर कितना जी? 28। सवाल नंबर 28। रेट है कितना परसेंट? 6%। टाइम कई साल है? 2 साल सियाई कितना हो जाएगा? 12 इतना परसेंट हो जाएगा सियाई। ठीक है ना? क्वेश्चन में कह रहा है कि 7200 रुपया हो जाती है। हो जाती मतलब अमाउंट है, क्या है? अमाउंट है ना। तो 112 पॉइंट परसेंटेज से रेशियोस बना देते, वही सही रहता। का वैल्यू दिया हुआ है 7200, तो कह रहा है धनराशि मतलब 100% का वैल्यू। 2 को शून्य हटेगा तो 2 को पॉइंट उतरेगा। सॉल्व कर लीजिएगा। 112 36 और गुना में और 2 शून्य। बाप रे, सॉल्व कीजिए तो। 72 पे 7 हाँ 72 पे सीधा 6 को शून्य दीजिए और 1236 से 112 से डिवाइड कीजिए। 112 पॉइंट से महंगा पड़ गया। हुआ जी? हाँ सर हो गया। कितना है? 6407 6407 07 कि 6407 है कि 6? अच्छा 6407 और 0.974 0.974 के आसपास आ रहा है, तो 0.9 है तो इसको लिख सकते हैं 6408 रुपये लगभग अप्रॉक्स। ऐसा ही में इसको देखिए रेशियोस ही बना सकते थे। जैसे 28 नंबर देखिए रेशियोस बताएं। जैसे कि देखिए 6% है तो 50 से 53 होगा पहला साल। यस सर 2 साल है तो फिर 50 से 53 53। 50 गुना 50 2500 इधर कितना हो गया? 2800। 2809 2809 का वैल्यू दिया 7200। ठीक, तो 1 का वैल्यू निकाल लीजिएगा। 1 का वैल्यू और 2500 का वैल्यू नहीं निकाल लीजिएगा। 1 का वैल्यू निकाल करके 7209 बटा 2809 गुना 2500 सॉल्व कीजिए। ऐसे भी कीजिएगा तो आ जाएगा लगभग कितना? 6408 रुपया। ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी देख सकते हैं दोनों 28 से। सर कौन है? 6408 हाँ ऐसे भी सॉल्व कीजिए, परसेंटेज मेथड से, रेशियो मेथड से। क्लियर है जी?
आगे बढ़े। 29 नंबर देखिए, मिटा दें। दो रेशियो से बता दी परसेंटेज से। 29 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, रेट कितना परसेंट, रेट लिखा है 6%, टाइम कई साल, 2 साल। अच्छा 6% 2 साल का, ये पूछने दीजिए, आप बोलिए नहीं आता। बोलिए, पिटा जाइएगा बाबू। बोलिए। SI कितना परसेंट होगा? 12.36। बैठ जाओ, गलत बोल दिया, बैठो। SI पूछे CI बता दिया। हाँ SI 6 दुना के 12%, CI चक्रवृद्धि भी आना होगा 12.36, 6 दुना के 12 ना, तो SI कितना परसेंट, 12%। ये है SI, क्या है ये, सिंपल इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है जी, कह रहा है कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1800 है, तो 12% का वैल्यू 1800, तो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 12.36 होगा कि नहीं, यही होगा ना। 1% का निकाल लीजिए तो कहिएगा सर 150, 1% का 150। अब इसको 150 से गुना कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा, इसको 150 से गुना, 3 2 आएगा, 2 6 का 12, 18 दूना 36, 18 54 है जी आंसर। हाँ आंसर है ना उतना ही, उतारिए। टफ है, जैसे ही 30 सवाल से ऊपर जाइएगा ना तो ही क्वेश्चन मिलेगा, इजी लगेगा। ई बुक को कम से कम घोर के पी जाना आप लोग को, 10-20 बार बना लीजिए। कोई दिक्कत है, बोलो, दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है, बोलिए जी। रुके, हर बार रुके ही बोलता है जी, कभी तो बोलो कि आगे बढ़िए सर। 30 नंबर देखिए, कै नंबर, 30 नंबर। कह रहा कि 1225 रुपया की राशि, कर्जा कितना लिया है, 1225, और 144 रुपया इंटरेस्ट दिया है, तो कहिएगा सर जी 1369 रुपया चुकाएगा। कोई डाउट है, 1225 रुपया कर्जा लिया है, 144 रुपया ब्याज दिया है, तो टोटल पैसा कितना चुकाया, 1369। 2 साल है, कई साल, 2 साल है, पूछा है रेट, तो आप कहिएगा सर जी कि 2 साल से 1 साल में जाएंगे तो वर्गमूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वर्गमूल। आप कहिएगा सर 35 का स्क्वायर 1225 और 37 का स्क्वायर 1369, होता है कि नहीं। 35 से 37 कितना बढ़ गया है, 2 बढ़ गया है, 2 बढ़ा किस से, परसेंट में पूछा तो 5 से 20 बार में, 5 से 7 बार में कितना आ जाएगा, 40/7। इसको कीजिएगा 5 सही 5/7%, उतारिए। अब छोड़ दीजिए सर, छोड़ दें, चलिए ठीक है। तो कल ख़त्म हो जीता है कि खींच दें, संडे बात सही, हम भी, तुम ऑफ कर दो कैमरा।